मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरी बात को इस तरह ले लेगी। हाँ तो तू क्यों सोचेगी? हाँ, तुझे क्यों लगेगा ऐसा? तू तो है ना वो सुपर स्मार्ट और तेरी बेब से सुपर बुद्धू। तो बुद्धू नहीं है बेब, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है मेरी बेब। हनुमान अंकल आपको पता है बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रेंथ है इसमें। अरे कल देखा नहीं कैसे पूरे कोर्ट के सामने अपना केस खुद प्रेजेंट किया और जीत कर भी आई, है ना? आसान है क्या? अरे मैं होती ना, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती, इतना घबरा जाती, मैं तो डर जाती। झूठ मत बोल मिन्नी, तू किसी से भी नहीं डरती है, सब जानते हैं इस बारे में। इसलिए तो तेरे हनुमान अंकल तुझे वीर बालिका भी बुलाते हैं। हाँ तो ऑफ कोर्स है ही वो वीर बालिका। ये बालिका है, वीर बालिका है, बहुत ब्रेव है, बहुत हिम्मत रखती है ये, लेकिन ऐसे नहीं रखती। इससे जो हिम्मत मिली है, ये जो जज्बा मिला है, ये जो ब्रेव बनी है, अपनी मम्मी की वजह से बनी है। देखो जी, मैं तो इतना से जानता हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी की तरह होते हैं। अब आप जैसे चाहो उनको शेप दे दो, माँ जैसी वैसी बेटी, दोनों की एकदम से सेम इमेज। क्या कहते हैं लाले उसको? मेरा रीमेट सर साहब। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि जैसे आप में गुण है वैसी वीर बालिका में आ गए। ये भी तो आपकी वजह से गुणी बनी ना। हाँ बिल्कुल। तो भाई जब वीर बालिका की तारीफ है तो आपकी भी तो तारीफ है कि क्यों भाई लाले? हाँ बिल्कुल, मेरी बहन जी को शाबाशी है इस बात के लिए। हाँ, है। और भाई वीर बालिका एक बात बता, भाई तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि तेरी मम्मी जॉब ना कर सकती? वाई? कल को तू जॉब करेगी, मतलब अभी नहीं करेगी, पढ़ लेगी लिख लेगी, उसके बाद तो कभी तो करेगी, नौकरी पे जाएगी ना तू। जब तू जा सकती तो तेरी मम्मी क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी भाई, वो क्यों पीछे हटे? और आपने ये बहुत गलत बात सोची भाई, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आपको सॉरी। कान 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 पकड़ो फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। सॉरी बेब्स। ऐसे दोनों अच्छे लगते हो तुम। चल भाई लाले, लेट हो रहा है। तू ना बेब्स बहुत स्ट्रांग है, यही तो मैं तुझे रियलाइज करवाना चाहती हूँ यार। और तुझे जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चल बता मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? वो है ना कुछ बायोडेटा मेल पे सेंड करना है। मुझे तो मेल करना भी नहीं आता मिन्नी। तो इसमें क्या है? अरे बहुत इजी है, मैं तुझे सिखा दूंगी, तो लोड ना ले। नेम बबीता, एज 35, सेक्स क्या? अरे मतलब जेंडर बेब, फीमेल। ओ हाँ ऑफ कोर्स। तुझे कुछ और तो नहीं लगा? ऑफ कोर्स नॉट। आर यू श्योर? पागल कहेगी, चुप कर। की चल दांत मत दिखा अपने, आगे की डिटेल्स भर। हाँ आगे की डिटेल्स। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन ना? हाँ बीए। अच्छा एक बात बता बेब्स, तूने बीए शादी के बाद की थी ना कंप्लीट, मतलब मेरे पैदा होने के बाद? एकदम छोटी सी थी तू। और हिम्मत है यार तेरी, तूने इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लिया? दादू ने तो फॉर श्योर सपोर्ट किया होगा तुझे, लेकिन बीजी वुड हैव बीन लाइक, हाय बबीता पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएगी? रसोई में ध्यान दे, घर में ध्यान दे, मिन्नी को निग्लेक्ट मत कर, व्हाट आर यू डूइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही सास बहू वाली चीजें है ना। तो कुछ जानती नहीं है मिनी। इनफैक्ट सच तो ये है कि बीजी ने ही मुझे बीए करने के लिए सपोर्ट किया था। हैं? सच्ची? I can't believe this यार। इनफैक्ट तेरे दादू को बड़ा ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ाई के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कुछ करेगी बबीता, मिनी को भी संभालेगी, घर का काम भी करेगी, कितना प्रेशर हो जाएगा उसके ऊपर। पॉइंट तो है दादू की बात में। हाँ पर इसलिए तो बीजी ने मुझे जब तक मेरी पढ़ाई चली ना कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। गॉड, अभी ये सब सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और बीजी के बारे में सुन रही हूँ जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। अच्छा चल, ये सब बातों में मुझे उलझाती रहेगी कि ये फॉर्म का डिटेल विटेल तो भर। चल उठ। मैं बातों में उलझा रही हूँ? वाह बबीता वाह, वेरी गुड। पहले खुद बातों में उलझाओ, फिर बोलो मिन्नी ने सब कुछ किया, है ना?
तो यूजर नेम बता अपना, क्या रखना चाहेगी तू? यूजर नेम मतलब? बेब यूजर नेम मतलब जिस नाम से पूरा इंटरनेट तुझे जानेगा, पहचानेगा। कैसे समझाऊं तुझे? काइंड ऑफ तेरा सेकंड नेम होगा, वो सेकंड आइडेंटिटी होगी। बता क्या रखे? बबीता खुराना। बबीता। ओके, पर यार यूजर नेम ऐसी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे मेरा है मिनी द विजर्ड। लिजर्ड? छिपकली नहीं, विजर्ड विजर्ड विजर्ड। कुछ भी यार बेब, तू भी ना। अब तेरा क्या रख सकते हैं? तेरा रख सकते हैं बबीता द थंडरस्टॉर्म या बबीता द पटाखा। पटाखा? पागल है क्या? कुछ भी। देख मेरा नाम तो ना बबीता ही अच्छा है, ये उटपटांग नाम मत रखना मेरे। पटाखा? पागल। ओके बोरिंग बबीता जी, बबीता ही रखते हैं फिर। बबीता टेकन है। रुक जा, और नंबर्स लगा के ट्राई करते हैं। बबीता 35। अरे यार हदैब, बबीता तो अनअवेलेबल ही है, इतने सारे नंबर्स भी ट्राई कर लिया। फिर क्या करें? बेब्स लिखते हैं। बेब्स अंडरस्कोर बबीता। अरे यार हद है, ये भी टेकन है, बेब्स भी टेकन है, बबीता भी अनअवेलेबल आ रहा है। हाय रब्बा, इस दुनिया में बेब्स और बबीता नाम के इतने सारे लोग हैं। वो कॉमन सा नाम है मेरा मिन्नी। हाय मेरी मीना कुमारी, so much of sadness। कॉमन नेम है, कम ऑन यार बेब। और तू ना मेरी बात सुने, तू कॉमन नहीं है, यू आर वन ऑफ अ काइंड। मिन्नी की बेब्स है पटियाला में, करोड़ों में एक। मिल गया, मिल गया। क्या मिला? यूजर नेम। क्या? टड़ा। पटियाला बेब्स। न्यू आइडेंटिटी। पटियाला बेब्स। पटियाला बेब्स। मैं और तुम हमेशा साथ ही है ना हर चीज में, बिजनेस हो या लाइफ। लंदन में साथ में शुरू किया था ना बिजनेस हमने। तुम्हारी कैब सर्विसेज का आइडिया मेरा ही था, सारे कॉन्टैक्ट्स भी मेरे थे। वो लंदन था मीता, ये इंडिया है, पटियाला, पंजाब। यहाँ औरतें नहीं बिजनेस किया करती, समझी? और कौन से कनेक्शन है तुम्हारे पास यहाँ पे? बोलो, तुम इन सब में नहीं पड़ोगी। लेकिन अशोक मीता प्लीज, मुझे डील करने दो। देखो तुम नहीं जानती यार, ये ट्रांसपोर्ट वाले लोग कैसे होते हैं, किस तरीके की इनकी मेंटालिटी होती है। कभी किसी औरत को तो काम करते हुए देखा नहीं इन्होंने, तमीज तक नहीं है इनको औरत से बात करने की। फिर किस नजरिए से देखेंगे तुम्हें? मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। नो, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट मीता, प्लीज। कैसे समझाऊं तुम्हें मीता, कुछ जॉब औरतों के लिए नहीं बने होते यार। उसमें वाला पन्ना निकाल, कौन सा होता है वो, रोजगार वाला। हाँ, जॉब्स वाला वो निकाल फटाफट, चल। हाँ, क्वालिफिकेशन बीए, उम्र 18 से 35 साल, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर, 10वीं पास। नहीं, हाँ एक और मिली सर साहब, हाँ कॉल सेंटर की जॉब है, टेलीफोन वाली। असिस्टेंट टीचर चाहिए नर्सरी के लिए स्कूल में, ये भी बढ़िया जी। रोजगार तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी अपने को ये देखना है कि ये वीर बालिका की मम्मी को कौन सा शूट करेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाली नौकरी बढ़िया है। एक बात सोचने वाली ये है लाले कि भाई इतनी बतेरी जॉब पड़ी है दुनिया में, हाँ फिर भी ये जो युवा वर्ग है सब लोग रोते रहते नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। अरे कैसे नौकरी नहीं है भाई? सर साहब ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, मतलब उनको ज्यादा पैसे चाहिए हो। हाँ भाई लाले, ये सारा खेल ही एक्सपेक्टेशन का है भाई। क्या है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये भी मालूम ये करना सा है कि भाई ये जो वीर बालिका की मम्मी है ना, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ओ एक्सपेक्टेशन क्या होगी हनुमान जी है?
और जिस जनानी ने कभी काम ही नहीं किया तो नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है? क्यों जी? ओ जी मैनू तो लगता है कि उसे कोई नौकरी वोकरी मिलने वाली तो है नहीं, और अगर मिल भी गई तो बिल्ली के भाग से छीका फूटेगा। वैसे हनुमान जी एक बात बोलूं, बुरा ना मानना, जनानियां जॉब पे जाए ना सूट नहीं करता और घर पे ही ठीक रहती हैं वो, हैं? आप किसको समझा रहे हो जी? सारी दुनिया गंगा घाट, लेकिन हनुमान सिंह जमुना घाट। इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। मिसेस करतार, बात तो आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन भाई एक बात बताओ कि जैसे वो छोरी की मम्मी ने बीए किया है तो भाई उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। बीए तो मैंने भी किया है हनुमान सिंह, कमों ने भी किया है। बीए की पढ़ाई ना आम हो गई है आजकल। हमारे माँ बाप ने ना हमें पढ़ा लिखा के ही ब्याया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी घर गृहस्थी छोड़कर सड़कों पर भटके नौकरियां करें, मर्दों की बराबरी करती फिरे। मर्द मर्द होते हैं और औरत औरत। आपने ये बात तो बिल्कुल सही बोली है भाई कि भाई देखो, जो मर्द होते हैं वो मर्द होते हैं, औरत जो होती है औरत होती है। लेकिन मिस्टर करतार, आप भी बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि मैडम ने जो बात कह दी ना उससे तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। भाई वो मान गई कि आप बहुत महान हो। लेकिन औरत औरत की बात हो रही है तो ये कि जो वीर बालिका की मम्मी है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है औरों से। और वो जज के सामने एकदम से ऐसे बोल पड़ी, एकदम खड़ी हो गई, खूब लड़ी मर्दानी की तरह। ऐसे देखने में क्या जैसे डरी सहमी सी लगती है थोड़ी सी, लेकिन है नहीं वो। चाहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लेना, समय आएगा जब ये वीर बालिका की मम्मी क्रांति लेकर आएगी। किसी मर्द से कम ना है, देख लेना। I don't understand. How can you be so negative, अशोक? जॉब्स क्या कोई नेम टैग लेके आती हैं कि ये मेन के लिए है, ये औरत के लिए है? What's wrong with you? और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इंडियन मेन के साथ डील नहीं कर पाऊंगी, उनको कन्विंस नहीं कर पाऊंगी? प्लीज तुम्हें मुझे एक मौका तो देना चाहिए ट्राई करने का। और फिर मैं अकेली थोड़ी हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। अच्छा क्या होगा ट्राई करने से? अरे अरे कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे इंडिया में लोग सीरियसली नहीं लेते औरतों को। मुझे ही डील क्रैक करनी पड़ेगी। बैंक वालों को, बिजनेस वालों को मुझे ही समझाना पड़ेगा कि इस धंधे के लिए एकदम तैयार हूं मैं, फिट हूं मैं। You very well know कि फाइनेंशियल डीलिंग्स तुमसे बेटर करती हूँ मैं। और रही बात मैन मैनेजमेंट की, then I'm way more better than you on that. ये सब जानने के बाद भी I can't believe कि तुम मुझे एक्सक्लूड करना चाहते हो बिजनेस से। कितनी बार कहूं, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो मैं तुम्हें उसमें इन्वॉल्व कर लूंगा। और वैसे भी अब मुझे तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने में डर लगता है। पता नहीं कब ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, कब अपना हिस्सा मांगने लग जाओ, जैसे बबीता के एलिमनी केस में किया था। भाई आप कह रहे हो कि औरत घर से कैसे बाहर कदम निकालेगी? वो छोड़ो, औरत पहुंच गई अंतरिक्ष में। भाई वो लड़े, क्या नाम है उसका? अब कल्पना चावला जी हैं? हाँ, कल्पना चावला जी भाई बहुत जोरदार लड़की थी भाई, उसको तो सल्यूट है, रेस्पेक्ट है। लाले, उसने अमेरिका में अपना लोहा मनवा दिया था। देखो वो भी तो घर से निकली थी बाहर, अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी। ओए हनुमान सिंह, वो तो कल्पना चावला का मुकाबला बबीता से कर रहा है। ओ होश में आ, होश में। और पता है कितना फर्क है दोनों में? भाई क्या फर्क है बता करतार? भाई देखो, जो कल्पना चावला जी थी ना, उन्होंने रॉकेट उड़ाया था, और जैसे ही अब वीर बालिका और इसकी मम्मी आई तो उन्होंने खतरी को उड़ाया था, तो दोनों ने उड़ा दिया ना। बात बराबर है भाई। हाँ हनुमान सिंह, दूसरे का मखौल बनाना ना बहुत आसान होता है। कल तो बड़े ढोल ताशे बजाए तुम लोगों ने, हैं? बहुत बड़ी तोप चला ली तलाक दिला के। अरे बात तो अब है, ठीक है दिखाए अकेले अकेले तब माने ना। हम लोग क्या पागल हैं जो इतने सालों से निभाते चले आ रहे हैं, सहते चले आ रहे हैं? एक बात बोलो मिसेस करतार, भाई मिस्टेक तो आपकी है। भाई पहली बार के अंदर अपने खसम को एकदम से सही क्यों नहीं कर देते? आपको जिंदगी भर सहने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप ना, ये देखो डंडा होता है ना पुलिस का, वैसे एक डंडा रखो आप अपने पास। टेढ़े से टेढ़ा आदमी हो, टेढ़े से टेढ़ा हस्बैंड हो ना, एक बार के अंदर बिल्कुल सीधे ट्रैक पे आ जाता है, गाड़ी बहुत चलती है धक्का-धक। फिर हाँ हाँ, तू तो है ही बेलबुद्धि हनुमान सिंह। तेरा बस चले तू तो हर बात का जवाब ना डंडे से ही दे दे। तेरा बस चले तू तो शादियां तुड़वा दे, मियाँ बीवी के सिर फटवा दे, हर औरत को ना खाकी वर्दी पहना दे, बस। भाई लाले। हाँ जी सर साहब। भाई तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? क्या सर साहब? भाई लाले, वीर बालिका की मम्मी को तो नौकरी मिल गई। जॉब मिल गई? अरे हनुमान सिंह जॉब ढूंढे और जॉब ना मिले
ऐसी हिम्मत है क्या जॉब की? ला भाई, ये लो जी। ये लो। ये क्या है लाला भाई साहब? ये महिला पुरुष भर्ती फॉर्म है, छोरी बता दे। अरे ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्या देख रहे हो भाई? लाले समझा इनको जरा। महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, हवलदार से लेकर आईपीएस अफसर तक। देखो जी, वैसे तो बीए क्वालिफिकेशन में अलग अलग बहुत सारे पद हैं, लेकिन क्या महिलाओं के लिए कोई बहुत अच्छी नौकरियां हैं? जैसे महिला सुपरिटेंडेंट हुआ, महिला जेलर हुआ, महिला पुलिस थानेदार हुआ। हनुमान अंकल, और आपको लगता है मेरी बेब्स पुलिस की जॉब करेगी? अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी भाई? भाई पुलिस की नौकरी को क्या समझ रखा तुमने? बहुत बड़ी जॉब है ये। फायदे देखो इसके आप कितने हैं। टाइम पे तनख्वाह मिलती है, अलग से आपको घर का भाड़ा वाड़ा सब मिल जाता है, पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेट्युटी होता है, नौकरी के बाद आपको पेंशन वेंशन भी मिलती है। लाइफ कुल मिला के पूरी सॉर्टेड रहती है। और जब आदमी वर्दी पहनता है ना, उसका भैया एटीट्यूड बदल जाता है एकदम से, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, छाती हो जाती है एकदम से चौड़ी। मिनी, अपने हनुमान अंकल से कह दे कि मैं पुलिस की जॉब नहीं कर सकती। सुन लिया? भाई सुन सब लिया, लेकिन ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? भाई पुलिस की नौकरी बहुत ज्यादा बढ़िया नौकरी है और आपको बहुत ज्यादा सूट करेगी। देख मैं तेरे को एक बात बताता हूं, मेरी तरफ मत देख, उधर देख कहीं। तू बस इमेजिन कर, तेरी मम्मी का हो गया सिलेक्शन, थाना इंचार्ज। अब तेरी मम्मी पहन रही खाकी वर्दी, खाकी शर्ट, खाकी पतलून और उधर से लगाया चश्मा। सोच कैसी जोरदार लग रही है तेरी मम्मी। उफ, क्या सुंदर लगेगी। मतलब माना कि मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लगेगी वो, लेकिन फिर भी उसको बहुत सूट कर रहा है ये देख। उसके बाद तेरी मम्मी बैठी फटफटी पे और चलाती भी आ रही है फट 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 फट। हाँ। वो आप जो बोल रहे हो ना फटफटी पे एंट्री करेगी, उसे बुलेट तो क्या, उसे स्कूटी भी चलाना नहीं आता यार। तो ये प्लान कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा। एक बीच में ना डिस्टर्ब मत किया अगर तू मेरे को छोरी बार बार। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? इसमें फटफटी को हटा के स्कूटी को बीच में ले आते हैं। और अब सीन के अंदर तू भी आ चुकी है, अब स्कूटी तू चला रही है एकदम शेरनी की तरह। कैसे? शेरनी की? हाँ। शेरनी की तरह। और पीछे बैठी तेरी मम्मी, लेकिन वो रहेगी वर्दी में ही। हाँ वर्दी में है, और तेरी मम्मी और तू आ रहे हो, हवा में बाल उड़ रहे हैं, और वो आई एकदम से, और मोहल्ले वालों की सबकी हालत टाइट। सोच ये देखो, रुक जा भैया, ये हाल होगा। बता मजा आया कि ना आया? है पावर पुलिस में, मान रही है ना बात को? अब एक बात और मानेगी तू। पूछ ईव किसकी एंट्री हो रही है? किसकी? अब होगी एंट्री किसकी? किसकी? इधर देखो।
इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, यंग बांका जवान थानेदार आ रहा है, वर्दी पहन के, स्टाइल में फुल। अब तेरी मम्मी सलूट करेगी, बार सलूट। हाँ, एक सेकंड। मेरी बेब्स आपको सैल्यूट क्यों मारेगी? आप मेरी बेब्स को सैल्यूट मारोगे? भाई क्यों? इमेजिन हनुमान अंकल। इमेजिन करूं? भाई मजा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ? सीनियर जूनियर का थोड़ा सा फर्क होता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। हद है, क्यों? ऐसे नहीं होता भाई लाला, तू समझ जरा। हाँ 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 वीरपालिका, पुलिस में ना जूनियर सीनियर को सल्यूट मारता है। अब बबीता भैन जी मेरे सर साहब को सल्यूट मारेंगी, अंडरस्टूड है? अरे क्यों? भाई एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज होती है, रातों रात तेरी मम्मी ऐसे कैसे मेरे से बड़ी अफसर बन जाएगी? एक्सपीरियंस और एज तो लाला अंकल की भी आपसे ज्यादा है ना? फिर भी आप उनके सीनियर है, तो मेरी बेब्स ने अगर आपसे बेटर परफॉर्म किया तो उन्हें भी प्रमोशन मिल सकता है और फिर आप उन्हें सैल्यूट करोगे। बात लॉजिक वाली करती है, लेकिन चलो अपन इसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये भी बता कि जो ये महिला भर्ती फार्म आया है, तेरी मम्मी इस पे अपना सिग्नेचर करेगी? भाई इसमें लाफ्टर वाली कौन सी बात है? आप लोग के लिए सीरियसली कुछ सोच रहे हैं कि कुछ नौकरी पैसे में कुछ काम हो जाएगा, कहीं कुछ जॉब लग जाएगी? आप ऐसी बात कर रहे हो, मजाक समझ रखा है इन्होंने पुलिस की नौकरी को? बताओ। गलत है ना ये, ऐसे ऐसे थोड़ी। लाला भाई साहब, अपने सर साहब को कह दीजिए हम इन पे या पुलिस पे नहीं हंस रहे थे। हम तो बस इस बात पे हंस रहे हैं कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं पुलिस में भर्ती हो सकती हूँ। अरे तो मुझे एक बात बताओ, अभी इतनी देर आपको एक बात समझाई कि भाई दुनिया भर की लेडीज जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, आपको अनोखी हो क्या? आप भी कर सकती हो, इतना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है ये। अरे डिफिकल्ट बात क्यों नहीं हनुमान अंकल? अब पोस्टिंग कहाँ होती पुलिस वालों की, है ना? और तो कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी? ऐसी कौन सी तेरी मम्मी अकेली रहेगी? कहीं पे पूरी पुलिस फोर्स होती है साथ में। गाली गलौज करनी पड़ती है पुलिस में? मेरी बेब्स गाली गलौज? ना 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 ना, ये भी आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता भाई। देखो कमीशन से कोई ऑर्डर नहीं होता कि आपको गाली देनी है, एब्यूजिव लैंग्वेज रखनी है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी टैलेंट है। कोई गाली देता है, कोई नहीं देता, जिसको जैसे जैसे वैसे कर लो बस। पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी ना? पैंट शर्ट, मेरी बेब्स पैंट शर्ट पहनेंगे। ऐसे कैसे नहीं पहन पाएगी भाई? ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहनेगी बढ़िया लगेगी। कोई लाले बता। बहुत बढ़िया सर साहब, हाँ भैन जी अच्छे लगोगे। अरे नहीं यार, उसे ना ज्यादा पसंद नहीं है बेब्स को, है ना? और फिर आप कैसे ऐसे मतलब स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम लगते हो जब आप वर्दी पहनते हो, लगते हो कि नहीं? लगता हूँ ना। हाँ बिल्कुल लगते हो, इतने अच्छे लगते हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ। बट मेरी बेब्स को इमेजिन करो, मेरी बेब्स तो नहीं अच्छी लगेगी उसमें। एक तो आप लोग चूजी बहुत हो, आप लोग को कोई जॉब का ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई नौकरी लग जाएगी, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, हल्के में ले रहे हो आप लोग। भाई उनको कुछ नहीं समझाना, अपन हो रहे हैं ऑफिस के लिए लेट। एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया था आपको, आपने नहीं माना। एज यू विश एज यू लाइक। चल भाई। नो इट्स नॉट गुड भैन जी। बाय। रेडी हो जाओ। चल जल्दी चल, इससे पहले वापस से नौकरी लगवा दे। चल। हनुमान अंकल का बस चले, पूरी दुनिया को पुलिस में भर्ती करा के दम लेंगे।